श्रम एवं रोजगार मंत्री दिग्विजय सिंह चौटाला पहुंचे हल्कारदौर। उन्होंने कई गांवों का दौरा किया व लोगों की समस्याएं सुनी। समस्याएं सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को तुरंत ही फोन करके जल्द ही समस्या का समाधान करने के लिए निर्देश भी दे दिए। एक हमारा मंदिर है जी। हाँ जी, यहाँ मंदिर के पास एक नाली में पानी दिख रहा है, जो सड़क बना जी साहब। और मेरे से 15-20 फुट सड़क पर चल पानी। आप एसडीओ साहब हैं, आप बताइए के माल के बाहर के नहीं नंबर ले लो इनका, ये कल आके विजिट करते हैं। हाँ जी ठीक है जी, मैंने नंबर ले लिया। गांव वालों की पीने के पानी की समस्या थी, कहीं तो बिजली की थी। लोगों से मिलजुल करके हमारा मकसद यही है कि गांव-गांव जाएं, गांव वालों को चंडीगढ़ ना जाना पड़े, बड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे ना जाना पड़े, बल्कि हम गांव जा करके लोगों की समस्या का समाधान करें। तो उसी दिशा में आगे बढ़े। तो सर, जिस प्रकार के आगे चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी कुछ यहाँ पे प्रतिक्रिया चली है, जिस प्रकार आपका दौरा रहा है, चुनाव को लेकर भी रहा है? निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव तो चाहे म्यूनसिपल के हैं, चाहे और पंचायतों के हैं, ये चलते रहते हैं आते जाते हैं। तो ये भी और पार्टी को खड़ा करना, उसको मजबूत करना, उसकी जिम्मेवारी जो हमें मिली है, तो उसको लेकर के पूरे प्रदेश भर का दौरा करना है। सर, हरियाणा में तीसरे मोर्चे की अफवाह चल रही है, क्या कहना है? नहीं, तीसरे मोर्चे के अंदर लीडर कौन होगा, उनका अगवा कौन होगा, आगू कौन होगा, कौन लड़ाई लड़ेगा, किसके नाम पर होगा, अभी तो ये चीजें फाइनल नहीं है, बहुत हाइपोथेटिकल है। जब हम इनेलो में थे तो इस तरह के प्रयास उस समय बहुत बार हुए थे। चौटाला साहब ने बहुत बार प्रयास की, मगर वो कभी भी सफल नहीं हो पाया, वो प्रयास जो था उनका। अब पता नहीं कैसे इस बार क्या स्ट्रेटजी है, क्या नहीं है, कौन नेता तो कोई आगे आए जिसके बारे में देश की जो लोग हैं देश के, वो किससे कंपेयर करें मोदी जी को। जब उस नेता का नाम सामने आएगा तभी तो कोई देश में चर्चा चलेगी। आज इस पे कोई चर्चा नहीं है। आज कांग्रेस समाप्त है, तीसरा मोर्चा बड़ा नहीं है, आज एक ही मोर्चा है और वो मजबूत मोर्चा है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? दौर एरिया में आए और यहाँ की सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जो आपकी मेन रोड है उसका टेंडर हो चुका है और उसमें जो डिले हुआ, हम अधिकारियों से बात कर उसको जल्द शुरू करवाएं, उसमें अब आगे कोई डिले। जनाब, हम गुहाने से ही आपके साथी हैं। गुहाने में हमारा भतीजा है। तो आपके अंडर ही है। अब इसमें पता लगाओ क्या मामला है। कोई बात नहीं। हाँ जनाब, हम गुहाने से आपकी शादी जनानी में, उसमें गुहाने में हमारा भतीजा है दिलबाग डॉक्टर। जी जी जी, हम उनके चाचा हैं। 10 साल हो गए हम यहाँ, 10 या 12-13 साल हो गए यहाँ हैं। आप हमारी मजबूरी परेशानी सुधारने की कोशिश करिए जी। जी साहब, अब ये दोबारा तकलीफ नहीं आनी चाहिए। मैं 10 दिन के बाद दोबारा चेक करूंगा। हेलो, नमस्कार जी, कैसे हैं? औरंगाबाद जगाधरी का मामला, ये फसल के खिलाफ का 22,700 कुछ है, ये बकाया है जी। मैं इनको कब भेजूँ आपके पास? सोमवार को मिलेंगे आपसे। नाम है जी धर्मपाल साधुराम, धर्मपाल सन ऑफ साधु, दामला। सोमवार को डीसी साहब, ये इनकी जो तकलीफ है 10 दिन बाद का दोबारा चेक कर। हेलो सर, मिल जाएगी। सब अच्छे आदमी हैं, राहुल हुड्डा जी है डीसी, मेरी बात फिर उन्होंने दिया तो टीपीआरसी बनाया नहीं दिया। हरियाणा की जनता ने बहुत प्यार दिया। पीछे जब विधानसभा के चुनाव हुए थे 19% वोट देकर और 10 सीटें देकर के दुष्यंत जी को एक विश्वास का रास्ता हरियाणा की जनता ने दिखाया था। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि उसी भरोसा नहीं कर पाई थी। ऐसे ही दुष्यंत जी एक पढ़े लिखे और सकारात्मक सोच के व्यक्तित्व हैं और उसी दिशा में आज दुष्यंत जी ई-लाइब्रेरीज बना रहे हैं गांव-गांव में। चौधरी देवीलाल जी के 108वें जन्म दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर पूरे हरियाणा में उन्होंने 108 लाइब्रेरी बनाने का प्रण लिया है अगले 3 महीने के अंदर। मैं तो चाहूँगा कि आपके इलाके के अंदर भी अगर नौजवान आगे आएँ और
चाहें कि पार्टी और सरकार जो है यहाँ पर लाइब्रेरीज बनाए, तो निश्चित तौर पर हम आपके गांव के अंदर भी आने वाले समय में ई लाइब्रेरी बना करके युवा साथियों को देने का काम करेंगे। ऐसे ही गुरु रविदास जी के मंदिर की बात चली थी और ये हमने वादा किया था कि हम सरकार के अंदर विश्व का सबसे बड़ा गुरु रविदास जी का मंदिर बनाएंगे, जिसके लिए अब जमीन ढूंढने का काम जारी है और अगले 2 सालों में उसके निर्माण की तरफ भी हम अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। दुष्यंत जी ने एक और बहुत अच्छा फैसला दिलवाया सरकार में रहते हुए कि अब हमें अपनी फसल के खराबे पर किसी के मुंह की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं, अधिकारी की, पटवारी की, गिरदावरी की इंतजार की आवश्यकता नहीं। मेरा फसल मेरा ब्यौरा डाउनलोड करें अपने फ़ोन में और उसी में किसान ये तय करेगा कि मेरा कितना नुकसान हुआ है। ये भी एक ऐतिहासिक कदम जो है उठाने का काम किया। पेंशन जो है वो कहते हैं कि मन में थोड़ी टीस बाकी है। हम 5100 करना चाहते थे मगर मजबूरियां बहुत हैं। साधारण भाषा में कहूं तो गाड़ी के अंदर तेल 20% ही है, हमारी 10 ही सीट हैं। अगर 45 होती तो फिर कोई संकोच नहीं होता, पहली कलम से लिख देते 5100। मगर उस दिशा में आगे बढ़े हैं। इस दिवाली पर भी मुझे उम्मीद है कि सरकार इसको और बढ़ाएगी और 5100 वाले वादे को भी निश्चित तौर पर पूरा करने का काम आने वाली सरकार में दुष्यंत जी करेंगे। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जैसे रदौर का पहले लगाव रहा दुष्यंत चौधरी देवीलाल जी के परिवार के साथ, आप आने वाले समय में पीछे आपने जैसे कांग्रेस को दिया, कांग्रेस का तो अब आगे कोई ज़्यादा सा बचा नहीं। कांग्रेस देख लिया कि लोग किस प्रकार, मैं अभी भी पढ़ रहा था कि 2-3 पूर्व विधायक आज भी छोड़ के चले गए, पीछे कुलदीप जी छोड़ करके चले गए, उससे पहले और नेता छोड़ करके चले गए। कांग्रेस के अंदर अब कोई ज़्यादा सा नहीं बचा, वो तो प्राइवेट फर्म बन गई, हुड्डा जी एंड उनके बेटे की एक कंपनी बन गई, उससे ज़्यादा कांग्रेस में कुछ नहीं है। अगर भविष्य है और हरियाणा के लोग आने वाले 40 सालों से किसी से आस और उम्मीद करते हैं कि ये नौजवान हमारी सेवा करेगा, तो वो दुष्यंत चौटाला है, 36 बिरादरी का, वो सबको साथ लेकर। इसलिए पढ़े लिखे नौजवान की हौसला अफजाई करें। जो कोई कमियां कोरोना के कारण 2 सालों में रह गई थी, मैं उम्मीद करता हूं कि हम मिलजुल करके अगले 2 वर्षों में उन्हें दुरुस्त करने का काम करेंगे। आप पधारे, मुझे मान सम्मान दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माताओं बहनों को 50% आरक्षण पंचायतों में दिलाया। आज खुशी होती है जब गांव-गांव जाते हैं और जहां महिलाओं की सीट रिजर्व हुई है वहां लोग ढूंढते हैं